तो पंडित जी ने इस खेत में मडुआ बोया था, और मडुआ तो शायद उनके हाथ एक भी दाना नहीं लगा होगा। मडुए का जो पेड़ होता है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मनुआ नहो, ये जानवरों का प्रिय भोजन होता है। तो ये मनुआ नहो की हालत देखकर अब मैं क्या बताऊं, रोना आ रहा है सच में। एक समय ऐसा भी है जो बंदरों ने मडुआ तो क्या, उसकी डंडियां तक भी नहीं छोड़ी हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो चाची जी ने आज विलुप्त होता अनाज सुखा रखा है। आपको दिखाता हूँ, जितनी मैं इसकी तारीफ करूँ उतना कम है। पहले से बहुत सारे हमारे दर्शकों ने मनुआ ठिठर खाना घ्यों के साथ और उसमें नमक के साथ, कोई नमकम कोई गुड़म, बहुत सारे दर्शकों के मुंह में अभी भी पानी आ रहा होगा। बहुत सारे लोग अगर अपने मायके से आते थे, चीज लाते थे, इसमें पैक करते थे। हाँ हाँ हाँ, वो कपड़े इन्नो धरना है, कंटर बनाना है, सिंधु का बाजी, बिल्कुल। अच्छे भात का मित्र हरी साग, ये है। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम, मेरसियो। मित्रों अभी सुबह का वक्त है, तो फाइनली ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रवि नेगी मानिला। मित्रों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। तो अगर बात करें देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों की मौसम की, तो मौसम बढ़िया हो रखा है, आसमान साफ हो रखा है, बाकी धूप खिल रखी है। तो बाकी झीपा, पीपना, चौधरू की तरफ को बहुत अधिक मात्रा में धुंध छा रखी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बहुत धुंध छा रखी है। और हमारे घर के ठीक सामने बोरावाखली बिरल गांव दृश्य देखने को मिल रहा है, और मौसम बढ़िया हो रखा है, धूप खिल रखी है। ये देखो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हमारे खोई भीड़ में धूप के दर्शन हो चुके हैं, ये देखो। और आंगन में अभी धूप नहीं आ रही है ये। तो अभी के लिए अब मैं पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय बनाता हूँ। चलते हैं किचन में। मित्रों अभी के लिए मैंने पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय तैयार कर दी है, और ईजा सुबह सुबह पाराबाड़ में जा रखी है धूप सेकने के लिए। तो मैं अभी पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय लेकर पाराबाड़ में ही चलता हूँ। और यहाँ पर ईजा धूप सेक रही है। ईजा नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? ये नहीं है घाम था पुमु। अच्छा, अगर जरा पैर भरा ठंड हो। अच्छा तो अभी चाय की चुस्की लेते हैं, साथ में बिस्किट है। सुबह शाम को ठंडा बहुत हो रहा है पहाड़ों में, तो चाय ज़रूरी है। और बाकी धूप एक नंबर खिल रखी है। अभी के लिए नाश्ता पानी हो चुका है मेरा और ईजा का। तो आज घर में मेरे हाथ का कोई भी काम नहीं है, और ईजा भी घर पर ही मौजूद है। ईजा आराम से धूप सेक रही है। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ मल्लावाखली भ्रमण करने के लिए। और अभी चाची जी भी आवाज़ मार रही थी मेरे को, तो चलते हैं चाची जी से मिल के आते हैं। अभी के लिए मैं पहुँच चुका हूँ अपनी चाची जी के घर के समीप, और यहाँ पर हमारी चाची जी अपने खेत में मौजूद हैं, और आपको चाची जी से मिलाता हूँ। ये देखो चाची नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाल चाल है पण कमा बदी भूतुल भूतुल को क्या बोलता हम? अरे पण धणी हणी ला फायदी लो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया है। अच्छा तो कधी यार मैं पान बटून कोई वो आना नहीं मोई। अच्छा, और वो जरा वो कधी ठीक, थोड़ा आमोद जो वो खुलोनो खोल दी। अच्छा काम करने तुम्हें सिंचाई आज? आलू बड़ा। अच्छा लहसुन। अच्छा, तो चाची जी ने आलू की सिंचाई करनी है, लहसुन की सिंचाई करनी है। तो मित्रों सुबह सुबह हमारी चाची जी गई थी हमारे गांव के पानी के स्टॉक टैंक हौज पर पानी बटाने के लिए। तो चाची जी को लगा शायद पानी आ चुका है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पाइप है ना ये ईयर ले लेते हैं, हवा भर जाती है। तो अब मैं जा रहा हूँ पान बट्टे हूँ, और चाची जी इन पर झाड़ पात काटनी है अभी। ये मित्रों अभी के लिए मैं स्वां करते हुए मतलब दौड़ लगाते हुए मैं पहुंच चुका हूं जहां पर हमारे गांव का पानी का स्टॉक टैंक है, हौज उसके समीप। यहां पर जॉइंटर है,
और यहाँ से पाइप खोलते हैं और जितनी भी पाइप में हवा होगी वो निकल जाएगी, फिर पानी धड़ाधड़ चलेगा। ये देखो ये सीन हो जाता है ना। ये अब देखो फुल आ रहा है। ये देखो मित्रों, अभी मैंने पाइप जोड़ दिया है और पानी जो है चाची जी के खेत में पहुंच चुका होगा। तो अभी मैं जा रहा था घर को और मेरी नज़र पड़ी एक खेत पे, और ये खेत है हमारे गांव के पंडित जी का। उनके घर के पीछे है कौखाड़ी। तो पंडित जी ने इस खेत में मडुआ बोया था, और मडुआ तो शायद उनके हाथ एक भी दाना नहीं लगा होगा। और मडुए के बाद उसका नौ होता है, अर्थात उसकी जो डंडियाँ होती हैं, मडुए का जो पेड़ होता है, उसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मनुआ नहो। तो मडुआ नहो और ये मडुए की जो डंडी होती है, पेड़ होता है, ये जानवरों का प्रिय भोजन होता है। सुंगर का भी, बैलों का भी, गायों का भी और भैंस का भी। और इसको बंदर भी बहुत खाता है। तो ये मनुआ नहो की हालत देखकर अब मैं क्या बताऊँ, रोना आ रहा है सच में। पहले से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कितना मनुआ नहो काटा होगा और कतु सू लगन हल अर्थात लूट बनाए होंगे। तो इसमें मनुआ नहो जो है बंदरों ने ख़त्म कर दिया है। तो ये मनुआ नहो को देखकर बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी दुख होगा, क्योंकि जो टाइम पर उन्होंने मंडुआ लोहाया होगा, लोहाना मतलब उसकी जो ऊपर की कली होती है उसको अलग टीपना होता है, तो उस टाइम पे क्या स्वैर पड़े रहते होंगे मंडुए के, अरे। और आज एक समय ऐसा भी है जो बंदरों ने मंडुआ तो क्या उसकी डंडियाँ तक भी नहीं छोड़ी हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये खेत है और ये चुलाई का पेड़ है। चुलाई तो शायद काट दिए, हाँ। तो बाकी ये मडुआ नहो पोटॉस है। ये देखो, ये ऐसी डंडियाँ होती हैं कुछ। ये अब तो इसको कोई ले जाएगा भी नहीं, सूख गया है ये। और बंदर इसको ना यूँ खाता है, यूँ। ये मीठा होता है और मीठा हो रहा है ये, तब जाके इसको बंदर बहुत ज़्यादा खाता है। तो पहले से इसके अगर लूट लगते थे तो उनको भी बंदर गिरा देता था। जैसे हम बोलते थे बानरुल शूट हुआ है ली मनुआ नहोक। तो ये है कुछ मडुए नहो की हालत। ये देखो, और साथ में इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से चूहा भी काटता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये बच्चन तो मूसला लगी रहा हूँ, बान्हल लगी रहनी, सुंगल लगी रहनी, मैं जानवरों के लिए खाना हो पाप। दिखाता हूँ आपको चूहे ने क्या हालत कर रखी है इसकी। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं ये देखो, ये तो ये हालत हो चुकी है ये मनुआ नहो की। वहाँ तक, और बीच बीच में कुमार इतने बड़े हो गए कि क्या बताऊँ मैं आप, सच में। तो हमारे गांव में तो अब जानवर भी नहीं है। अगर जानवर होते तो कोई ना कोई काट ले जाता इसको। और वैसे भी ये जानवरों के लिए अच्छा चारा होता है। बाकी भैया बंदरों ने बहुत बुरा हाल कर दिया, मतलब दांत मांजने वाला ब्रश होता है ना, वैसे ही कर दिया, चबा के। ये देखो तोड़ के। और ये देखो ये कैसे कर दिया, ये बहुत खतरनाक। तो अभी चलते हैं घर को, और खेत को देख के मेरे को पहले की खेती याद आ गई, क्योंकि हमने भी मनुआ नहो काटा है हल्का फुल्का, और मडुआ बहुत सारा है हमने। ये हालत ख़राब हो जाती थी, बोरों में साड़ते थे, या तो फिर जो खोल होते हैं ना उनके बिस्तर के, उनमें साड़ते थे। ये चुलाई बहुत साड़ते थे। ये चुलाई तो ऐसा है कि इसको जितना कूटते थे भाई उतना इसके अंदर से दाना निकलता था। और यहाँ पर कूट के रखी भी है ये। तो अब चलते हैं फिर घर को। अभी के लिए मैं पहुँच चुका हूँ चाचा जी के घर पे और चाची जी के घर पे, और यहाँ पर हमारी चाची जी मौजूद हैं। और चाची जी ने आज विलुप्त होता अनाज सुखा रखा है, आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको चाची जी से मिलाता हूँ।
चाची जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है रे? बस सब ठीक ठाक रे। अच्छा, और नाश्ता पानी है वो? नाश्ता पानी है वो। अच्छा अच्छा, अब भाता तंग्यारी। अच्छा, हाँ। चलो बढ़िया है। हाँ। और चाचा जी भी यहाँ पे बैठे हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है रे? के ना यार। अच्छा, अब नजर लगा मैं? ओए चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है विलुप्त होता अनाज। इसे हमारी कुमाऊँ में बोलते हैं मडुआ, और गढ़वाल में से कौंदा वही बोलते हैं, और भी इसके हर जगह अलग अलग नाम है। तो इसके बारे में मैं चाची जी से पूछता हूँ। तो चाची जी, यहाँ तो हम बोलते नहीं मनू, और गढ़वाल में कहीं कौंदा। गढ़वाल में कहीं कौंदा। हाँ। और ये जो शिव बेचनी कहीं रागी। रागी 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 वो रागी। रागी। हाँ। मैं भूल जाऊँ। हाँ हाँ रागी कहीं। अच्छा, तो ये कतु साल पुराना सा? आज 3 साल है। 3 साल। तो 3 साल पहले का ये अनाज है। और जैसे कि अभी मैं खेत में गया था, वहाँ इसकी डंडियाँ थी, उसे मंडुआ नौहल भी बोलते हैं ना। हाँ, उसे मंडुआ नौह बोलते हैं। तो जानवरों का प्रिय भोजन ठहराओ। हाँ। अब ये मंडुआ नौह के खोज लिहुणी कत जनी रहे, भैंस ले सुनी रहे नौह में। और दूध भी बढ़ता था। दूध ले बढ़नी रहे। और नौहल हरी दियो तुम हरी मतलब भल दूध बढ़ो, का वो सुखी दियो मतलब भल बढ़ो। अच्छा। और अब तो हमारे बने तो सब उपयोग साहब के नहीं आई आज वार पार छा वार पार लो को रहती हूँ। बिल्कुल सुंगर बानर इतन बने दी मैंने खा खा पर नौगे। जी जी। और मोसला खा नहीं हो? मोसा तब होया आप जी, मोसो को तब जी। तो मित्रों, ये हमने बात करी जो ये कौंदा होता है, मडुआ होता है, रागी होता है, इसकी डंडियों की बात करी। और बाकी जो ये अनाज है भाई, हमारे लिए तो ये और भी उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है ना। हाँ, ये का मिलन मुश्किल हो ये पूरे बेर पीछे मल जाना, फिर मल धर दो। 3 साल तुम घरों से खरीद दिया? घरों को छा। अच्छा। तो वो परार उनको को हर चियार में जो मनो बोलो ची। अच्छा। 4 कंटर हो हमर। अच्छा, 4 साल पहले। हां। पर उनको हमल जरा जरा के ना खाए बगन अंतिन लची पर घर के। पर जो दी कंटर फिर ची वश करो हो। पमल पूरे बेर फिर छड़ी होने हो तब रहे वो ये तो क्यों छड़ी नहीं होना जब वो अलग माठ जाने हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये छड़ी छड़ी हो तब बढ़िया हरो जी। तब ही पूरे बेर पीछो मल ननुहड़ी ली जी। आ दी बेरा पीछो मल जी। हे तो फिर छी हो अलग पिछड़ी ना कमणी बीजान पर जरा जरा कने आज मल को धरी दिनु बिहार में। अच्छा अच्छा जरा। अच्छा। और आप जो है मनुआ पट्ट है ये हमको में जो विशेषकर पट्ट है ये मनुआ जी। और ये कोमहन बोतण है वो जेठ में। हाँ लोहेबे जेठ वैसाख में बुध दो। हाँ। और तैयार का भी हाल कतो महीना तैयार पास हो महीना सोच के महीने तैयार होता है। हाँ। तो उसको फिर इसकी ऊपर जो कलियां होते हैं उनको लोहा के फर्स्ट क्लास ढेर लगाई जाती है, उसे हम बोलते हैं शौताना। फिर उसको धूप में रख के कूटा जाता है, फिर इसके दाने सुखाए जाते हैं। 4 दिन तक थोपड़म शेत पे बिहार गम्याण हो। हाँ। फऊ में बस ये लठल चोटणो 3 दिन बाद फिर सुकान हो बीज बिल्कुल भलो हजाचो। हाँ। लठू कुटियो भलो और पहली बार बलदुल दे किसी। हाँ। वो दे वेल जरा बग जर हो जी। हाँ। और लठू कुटी बढ़िया रहने रहे लाल छड़ी छड़ी जाए जी छाणो जरवा लेनी पड़ी। फिर ये सुकान हो हफ्ते भर। और जब ये पीसने के लिए ले जाना है उस समय इसको सुखा के ओखल में इसको छाड़ा जाता था, जिससे कि इसका जो कड़वा वाला छिलका होता है वो निकल जाता था। तो फिर इसका जो स्वाद होता है 1 नंबर होता है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा, जितनी मैं इसकी तारीफ करूं उतना कम है। पहले से बहुत सारे हमारे दर्शकों ने मनुआ ठिठर खानल घ्यों के साथ और उसमें नमक के साथ, कोई नमकम कोई गुड़म, बहुत सारे दर्शकों के मुंह में अभी भी पानी आ रहा होगा जिन्होंने खाया होगा। गुड़म हाँ, नूड़म हाँ, जाकर जो स्वाद भर लागो। मनुआ ठिठर मतलब स्पेशल इसी की रोटी बनती थी। हाँ। और कोई हरी सागम हाँ, कोई पिनाव सागम भर लागने रो वो रोटक स्वाद अलग छी भाई। अब वो चिताने नहीं सुआ बिल्कुल बिल्कुल अंत बढ़िया नहीं रो जी होई भलो नहीं रहे जी। हन दिनों जैसे ही टिटार खाना है बिल्कुल। और इनमें ताकत होती थी बहुत ज्यादा। मैं जैसे कह रहा हूँ, जितने में ये विलुप्त होते अनाज की ये मडुआ रागी, इसकी जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है। और इसको रखने के लिए स्टोर करने के लिए भकार का उपयोग किया जाता था। अब भकार भी नहीं है, और स्पेशल ये कंटर भी बनाए जाते थे ढक्कन वाले। बहुत सारे दर्शकों के घर में होंगे। और इफेला खेला को ये भी अब विलुप्त होता हो चुका है ये कंटर। हाँ।
तो ढुकरे भी होते थे और भकार भी होते थे और ये कंटर भी बनाए जाते थे स्पेशल। और ये कंटर पहले से गुल्लक का काम भी करते थे, हैं कि मैद में सामान हो गए नोन ढानो में तावला घड़ा ये। तो भाई आज कुछ पुरानी चीजें देख के सच में मेरे को मजा आ गया। हाँ। 3 बोरियो ढुकर नहीं रहा उन्होंने धरणो मनु जी हो न ढुकर न या भकार ढुकर ला नहीं रहा एक दीदी बोरियो ला नहीं रहा उन्होंने धरण आए बिल्कुल बनी रहा पहली बार। और धान नहीं रहा जी। अब धानो हमला कतो साल की नौ बिल्कुल 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 धानो धानो भी पता। और ये जो मनहू था ये विशेषकर जैसे कि शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट जिनको और प्रॉब्लम था उन्होंने जी तो भैया वरदान से वरदान बिल्कुल। तो बाकी ये कंटर देख के हमारे बहुत सारे दर्शकों की यादें फिर से ताज़ा हो गई उनके। देखो बिल्कुल इस पे 20 रुपए का ढक्कन अलग से लगाया जाता था। ये तेल के कंटर होते थे अर्थात कनस्तर, इनमें ढक्कन अलग से 20 रुपए लगाने के दिए जाते थे, घर में लगाने वाले आते थे। फिर बहुत सारे लोग अगर अपने मायके से आते थे चीज लाते थे इसमें पैक करते थे। हाँ 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 वो कपड़े इन्नो धरना है कंटर बनाना है सिंधु का बाजी बिल्कुल। तो इन्नो धरना पर ध्यान बताया लगे बिल्कुल बिल्कुल जही अपन इतना होता जानो तो ही बदले जी जी जी। तो आज के समय में जो कंटर हैं कनस्तर हैं ये पानी गर्म करने के उपयोग में आ रहे हैं, बाकी ये कूड़ादान के उपयोग में आ रहे हैं। ये देखो ये तो बाकी ये एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। विलुप्त होता अनाज मडुआ और कोंदा भी बोलते हैं इसे और रागी भी बोलते हैं। हाँ और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक लाल होता है एक काला मडुआ होता है ना। जब ज्यादा शेता हुए ना मनु तब ऊँचू काव और जब जल्दी कदी जब तो वो शेत निकाल दी जब बिहार दर दी या खुटुल मान नीला भल हूँ बस जस्ट लट्ठू कुटी हूँ खुटू मान दी हो ना काव लाल एक काव हूँ हो काव बशी हजार को शेतल जेला हो उस का हजार और ये जल्दी वो कदी जब ये लाल हूँ जी। तो ये है अनाज, ये देखो विलुप्त होता अनाज है और ये इसकी जो दाने हैं कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं। ये देखो बढ़िया हो रखा है ये। तो बहुत सारे दर्शकों के मुंह में पानी आ रहा होगा और बहुत सारे जो हमारे दर्शक होंगे उन्हें ये मनहू देखो उन्हें पुरानी याद में कहीं ऐसी उन्होंने कार्टून हलो कशी लोहान हलो कशी या कोटन हलो कशिया छड़न हलो फिर मनहुआ थिएटर ला खानल फिर वो गुड़ ला खानल और पहाड़ लूण ला खानल। तो सच में आज बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो चाची जी बैठो फिर बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलते हैं अभी घर को। ठीक ठीक मित्रों अभी से मैं 1:30 बज चुका है और घर में थोड़ा सा बाढ़ करनी थी, बाढ़ करके मैं आ चुका हूँ अभी फिर से अपने चाची जी के घर पे। और आज दोपहरी का भोजन हो रहा है चाची जी के घर पे। तो काफ़ी समय से चाची जी की डिमांड थी कि चेरिन छची बनोल 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 तक जरूर बोलोल। तो आज फाइनली वो दिन आ ही चुका है और आज का दिन बढ़िया भी है क्योंकि आज पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही है और ये छचिया भात भी पुराना ही है और इसका अंदाज 1 नंबर। हाँ तो चाची जी का बहुत बहुत धन्यवाद, छचिया खिलाते रहते हैं। और हम काकी के लिए बहुत लागू यो हका जन म धन्यवाद शाणी हां कभे मेजुला धनु भात खोल हां आर क्या करी आव छचे शाणी वो छचिया होगा ना बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी के लिए आपको दिखाते हैं छचिया भात। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने भी खाया होगा, अगर खाया है तो कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले 1 लोटी जल है, बाकी छचिया भात का मित्र हरी साग ये है 1 नंबर गर्मा गर्म। और बहुत सारे दर्शकों के मुंह में पानी आ रहा होगा और मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी करते हैं दोपहरी का भोजन। हरी साग है हाँ भात हाँ। तो अभी के लिए करते हैं दोपहरी का भोजन छचिया भात, फिर मेरे को कहीं जाना भी है। और फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेट्स यू।